एक बार एक जंगल में गौरैया और कौवे का जोड़ा रहता था और उनके घर से कुछ ही दूरी पर तोता और कबूतर के जोड़े रहते थे। अब जंगल का सरताज था चील। चील की सभी लोग सम्मान करते थे, इसीलिए चील हमेशा अपने परिवार के भलाई के बारे में सोचता था और देखता था कि ऐसा क्या करे ताकि सभी का भला हो। इसीलिए चील ने एक दिन जंगल में ही बैठक की और सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। हे बुजुर्ग इंसान, आपने हमें इतनी हड़बड़ी में आने को क्यों कहा? आपने इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? अरे कौवा, तुम हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। मैं तुम सभी को एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी देर चुप रहो। देखिए, आप मेरे पति को सभी के सामने अपमानित कर रहे हैं। आपको तो कौवों के बारे में पता है, हमेशा खा करते हैं, रोक नहीं सकते। सब कुछ पता होने के बाद भी आप उन्हें इस तरह से चुप रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? गौरैया की ऐसी बातें सुन के सभी चिड़िया हंसने लगती है। सभी चिड़ियों को हंसते देख कौवा को बड़ा गुस्सा आता है। क्या तुम लोग इस तरह से हंस के मेरी मजाक उड़ाना चाह रहे हो? हाय रे दैया, मैं ऐसा करने को क्यों कहूँ? जब कौवा और गौरैया इस तरह से लड़ते हैं और मजाक करते हैं, दूर से कबूतर और तोते की जोड़ी ये देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। क्या आपने हमें उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखने बुलाया? जल्दी बताइए क्या बात है? अगर ज्यादा देर रहे तो उनकी हरकतें और बढ़ जाएगी। गौरैया और कौवे को तो लगता है कि उनकी दंपति से बढ़ के और कोई है ही नहीं और ना ही कोई उनसे अच्छा है। क्या कहा तुमने? कुछ भी कहने से पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन लो। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। एक बार सोच के बताओ। हाँ, इस बार इस गांव में सिर्फ और सिर्फ पटाखे जलेंगे। हाँ, मेरे पति इस बार मेरे लिए तरह तरह के पटाखे, बम सब लेकर आएंगे। सिर्फ तुम्हारे ही पति नहीं, मेरे पति भी तरह तरह के पटाखे ले आएंगे मेरे लिए। इस बार मैं ऐसे पटाखे फोड़ूंगी कि जिससे तुम्हारे कान से खून निकल आए। देख लेना। हम भी देखेंगे आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। अरे तुम लोग फिर से लड़ने लग गए हो। जरा शांति बनाए रखे। इस साल तुम दोनों एक साथ लक्ष्मी पूजा करोगे। अभी से तुम लोग लड़ने लगे तो फिर कल क्या करोगे? बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, पर अगर आप चाहे तो इस तोते से कह सकते हैं प्रसाद चढ़ाने आ सकती है। मैं क्यों लेकर आऊँ? मैं तो प्रार्थना करूँगी, तुम प्रसाद लेके आना। अरे रुको, इस बार तुम लोग चुप रहो। इस दिवाली मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आके पूजा कर लेना। वो तो ठीक है, मुझे कुछ काम मिलेगा। मेरे साथ कबूतर भी है, उसे भी आप कुछ काम दे दीजिए। हर बार की तरह तुम लोग भी इस बार जल्दी आना। मैंने जो बात कही है वो सभी लोग अपने दिलो दिमाग में डाल लो। इस बार दिवाली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। अब जा सकते हो। ऐसा कहकर चील सभी को वहाँ से भेज देते हैं। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद दीपावली आ जाती है। दीपावली के दिन गौरैया के पति ने जो पटाखे लाए थे वो उसे जला रही थी। उधर दिवाली के दिन तोता और कबूतर भी पटाखे जला रहे थे, पर उधर चील बहुत अकेला था और बहुत चिंतित भी था। चील को परेशान देखकर सभी लोग उनके पास जाते हैं। अरे महादेश, आप इस तरह से क्यों परेशान हैं? ये त्योहार परिवार के साथ मनाने वाला त्योहार है, पर मेरा कोई नहीं है। तुम लोग पड़ोसी हो, फिर भी तुम दोनों अलग अलग रहते हो। अगर तुम 2 परिवार एक हो जाओ तो बहुत बढ़िया होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो मेरे तरह अकेलापन झेलना तो सोच के देखना। ये त्योहार लोगों को एक होने में मदद करता है। चील की ऐसी बात सुन के कौवा और गौरैया रोने लगते हैं। तोता और कबूतर दंपति भी बहुत दुखी हो जाते हैं। दूर की चीजों को पास लाने के लिए बुराई, ईर्ष्या, द्वेष को दूर करना ही इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है। बुराई पे अच्छे की जीत है दीपावली। एक दूसरे को मदद करने का नाम है दीपावली। अब तुम लोगों को भी ये बात सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। ये सच कह रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में अंधेरा है। अंधेरा हटेगा तभी रोशनी आएगी। चील की ऐसी बातें सुन के उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और कौवा जाके कबूतर को गले लगा लेता है और गौरैया जाके तोते से गले लगती है।
उन्हें ऐसा देखकर चील को सुकून मिलता है। उस रात सभी लोग एक साथ दीप जला के दीपावली का त्योहार मनाते हैं और इस तरह सभी एक साथ खुश होते हैं। एक जंगल में चिड़िया, कबूतर, तोता और चील रहते थे। सभी पक्षियों के घोंसले एक ही जगह रहने पर सभी मिलके बहुत खुशी से जीते थे। हर रोज सब मिलके बातें करके अगर किसी भी पक्षी को आहार न मिलने पर बाकी पक्षी उसकी सहायता करते थे। उसी जंगल में उनसे थोड़ी दूर में एक कौवा रहती थी। वो बहुत क्रूर कौवा थी। कौवे के किए काम उस जंगल में किसी को भी पसंद नहीं आता था। एक दिन चिड़िया ने, दोस्तों, बसंत ऋतु आने वाला है। सभी सूखे पेड़ों को छोटे छोटे अंकुर निकलाएंगे, फूल खिलेंगे। हमें आहार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम सब खुशी से रह सकते हैं। हाँ, हमें बहुत सारा आहार मिलेगा। पर हमारी समस्या अभी शुरू हुई है। अरे, ये क्या कह रही हो तोता? अभी हमें क्या समस्या आई है? तोता ने ठीक कहा, अभी हमें समस्या शुरू हुई है। हम सब अंडे रख रहे हैं ना, उन अंडों को सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो जहरीला सांप आके खा लेगी। मैं बहुत बार उस सांप से लड़ चुकी हूँ, फिर भी वो नहीं बदली। इस बार वो हमारे अंडों को नहीं चुरा सकती। हाँ, हमें सावधान रहना है। दोस्तों, मैं एक बात कहना भूल गई। परसों मेरे घोंसले के पास वो क्रूर कौवा आई है। वो पागलों की तरह मेरे घर में रहे आहार को चुरा कर ले जाने की कोशिश की। तब मैं क्यों चुप रहूंगी? मैं उसे 4 चांटा देके भगा दी। वो कौवा क्यों ऐसे कर रही है? क्या उसे हर समय यही काम है क्या? हमें कौवे के विषय में थोड़ा चिंता करना चाहिए। बेचारा कौवा, हमने उसे बहुत अपमान किया। बहुत पहले वो कौवा उसके बच्चों को लेके हमारे घोंसलों के पास आई। उस समय वो आश्रय के लिए हमारी मदद मांगी। वो हमारे घोंसलों के पास रहने से हमारा आहार खा लेगी सोचकर हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तब वो हम पर बदले की भावना बढ़ा ली। चील ऐसे कहते समय वहाँ कौवा आती है। आते ही सबको देखकर आवेश से बातें करने लगती है। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, नहीं रहूंगी और आगे भी नहीं रह सकती। दया करके तुम ऐसे मत बोलो कौवा। उस दिन हम सब चाहत से नहीं किए, तब हमारी परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। तुम अपने बच्चों के साथ आकर हमारा आहार खा ली, इसीलिए हम उस दिन तुम्हें आश्रय नहीं दिए। उस दिन तुम्हारे वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें पता है? मैं अपने बच्चों को खो दी। उस दिन अगर तुम मुझे आश्रय देते तो आज मैं भी मेरे बच्चों के साथ खुशी से रहती। तुम सब के वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बस करो, तेरी धमकियों से हम नहीं डरते। अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देके तुम्हें बाहर भेज देंगे। देखते रहो तुम सबको मैं क्या करती हूँ। ऐसे कह के कौवा वहाँ से चली जाती है। कौवे की बातें सुन के कबूतर, तोता, चिड़िया और चील बहुत दुखी होते हैं। कौवा उनको क्या करेगी करके टेंशन होने लगते हैं। तब सबको चील हिम्मत दिलाती है। उसके अगले दिन से सबके घोंसलों में से अंडे गायब होने लगते हैं। अయ్యో, पता नहीं चल रहा मेरे बच्चों को मैं देखूंगी कि नहीं। मेरे घोंसले में से अंडे गायब हो गए हैं। कौन चुरा लिए होंगे? लगता है ये सब वो सांप का काम है। वही हमारे अंडों को चुराती थी ना। इस बार भी हम सावधानी से नहीं रहने से हमें हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उस सांप को कैसे भी हमें पकड़ना है। इस बार उसे मार डालना है, नहीं तो वो हमारे अंडों को उठा के ले जाएगी। तब हमें हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। हमें क्या करना है तुम ही बोलो चील। हाँ, तुम बोलने से हम अपने बच्चों को जरूर बचा सकते हैं। सबको भलाई होगी। तो ध्यान से सुनो, हमारे सभी अंडे हम अलग अलग रखने के वजह से ही वो सांप उठा के ले जा रही है। इसीलिए हम अपने अपने अंडों को एक ही जगह पर रखते हैं। रात भर चिड़िया और कबूतर अंडों की रक्षा करेंगे, सुबह में मैं और तोता रक्षा करेंगे। समझ में आया ना? ऐसे चील एक अच्छा आइडिया देने पर वहाँ रहे सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। उनके प्लान के मुताबिक
सभी पक्षी अपने अपने अंडों को लाकर एक जगह रखते हैं। रात के समय चिड़िया और कबूतर पहरा करते हैं। सुबह सुबह चील और तोता पहरा करते हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरा दिन आहार लाने गई चिड़िया भागती हुई घोंसले के पास आती है। चिड़िया को देख के बाकी पक्षी टेंशन होते हैं। क्या हुआ चिड़िया? क्यों इतनी टेंशन हो रही हो? मुझे पता चल गया। हमारे अंडों को उठा के ले जाने वाले सांप नहीं है, वो क्रूर कौवा है। हमारे घोंसलों से अंडों को कौवा उठा के ले जाकर ऑमलेट डाल के खा रही है। ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं तो छोटी हूँ ना, मैं उसको क्या कर सकती हूँ, इसीलिए तुमसे ये बात कहने में भाग के आई। कितना बड़ा धोखा है। हम उस पर रहम किए, पर देखो उसने क्या किया। उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। चलो सब मिलकर जाके उसका अंत करते हैं। ऐसे सोच के चील, कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर जाते हैं। वहां जाकर देखने पर कौवा अंडों को ऑमलेट डाल के खाती रहती है। तब कौवे पर एकदम से सभी पक्षी वार करते हैं। कौवा बहुत मार खाती है। तो पागल हो गई क्या कौवा? हमारे अंडों को खाने के लिए तेरा दिल कैसे आया रे? तुमने गलत काम किया है। तुम सब के वजह से मेरे बच्चे नहीं बचे, इसीलिए तुम्हारे बच्चे भी नहीं रहना सोचकर मैं तुम सब के अंडों को चुराकर खाना शुरू कर दी। मैंने कोई गलती नहीं की। कौवा ऐसे कहने पर एकदम से जोरों से हवा आने लगी। उस हवा से सभी पक्षी ऊपर उड़ने लगे, पर कौवा उड़ने की स्थिति में नहीं थी और वहीं रह गई। उस जोरों की हवा से एक पेड़ का बड़ा डाल कौवे पर आकर गिरती है। कौवा मर जाती है। कौवे को देख के बाकी पक्षी खुश होते हैं। देखे ना, समय हर एक को सजा देती है। गलती करने से पहले सोचना है। हम भी गलती किए। उस कौवे को हम आश्रय नहीं दिए, इसीलिए हम अपने अंडों को खोए। आज से हम सबको हमसे जितना होगा उतनी सहायता करेंगे। ठीक है चील, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब चलो हम अपने अंडों को बचाएंगे। ऐसे सोच के सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक दूसरों की मदद करके खुशी से जीने लगते हैं।